क्यों मकियावेली कहता है कि दुनिया दिखावट पर चलती है? निकोलो मकियावेली राजनीति, शक्ति और इंसानी व्यवहार को जितना गहराई से समझते थे, उतना शायद ही कोई थिंकर समझ पाया हो। उनकी सबसे विवादास्पद लेकिन वास्तविक फिलॉसफीज में से एक है, पीपल जज मोर बाय द आईज देन द हैंड्स। लोग आपके कर्मों से ज्यादा आपकी दिखावट को देखते हैं। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिससे इंसान की सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक और निजी जिंदगी का हर पहलू प्रभावित होता है। आप चाहे कितना भी अच्छा कार्य करें, आप कितने भी अच्छे विचार रखें, आप कितने भी मूल्यवान इंसान हों, लेकिन समाज अक्सर आपकी छवि, इमेज के आधार पर ही आपको पहचानता है। यही मकियावेली का कड़वा सत्य है। दुनिया असलियत नहीं देखती, दुनिया वह देखती है जो आप उसे दिखाते हैं। थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन वास्तविकता के स्तर पर एक गहरी सच्चाई उजागर करता है। इस पूरे अध्याय में हम इस फिलॉसफी को मानव मनोविज्ञान, पावर डायनामिक्स, सोशल स्ट्रेटजी और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ इतने विस्तार से समझेंगे कि यह आपकी सोच बदल देगी। भाग 1। इंसान की मनोविज्ञान, क्यों दिखावट असलियत से ज्यादा प्रभाव डालती है। 1.4 कॉग्निटिव बायस। इंसान शॉर्टकट्स में सोचता है। मानव मस्तिष्क जटिल विश्लेषण नहीं करना चाहता। वह हर चीज को तुरंत डिसाइड करने के लिए शॉर्टकट्स बनाता है, जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। इनमें से कुछ इंक्लूड हेलो इफेक्ट। अगर व्यक्ति अच्छा दिखे, हम मान लेते हैं कि वह अच्छा इंसान है। प्राइमेसी इफेक्ट, पहली मुलाकात में जो छवि बन गई वही स्थायी रह जाती है। अथॉरिटी बायस, जो अथॉरिटेटिव दिखे उसे ज्यादा विश्वसनीय मान लेते हैं। यही कारण है कि सूट पहनने वाला व्यक्ति सफल दिखता है, अच्छी बॉडी लैंग्वेज वाला लीडर लगता है, कॉन्फिडेंट दिखने वाला सही लगता है, सुंदर व्यक्ति विश्वसनीय लगता है। असलियत चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपीयरेंस के कारण परसेप्शन बनता है। मकियावेली इसे बहुत गहराई से समझते थे। 1.2 परसेप्शन वॉच रियलिटी। मकियावेली के लिए पावर सिर्फ शक्ति नहीं थी, बल्कि शक्ति का भ्रम, इल्यूजन ऑफ पावर, भी उतना ही महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि अगर लोग मान लें कि आपके पास शक्ति है, तो वे उसी तरह व्यवहार करने लगते हैं मानो आपके पास शक्ति है, यानी परसेप्शन रियलिटी। और यही इस फिलॉसफी का मूल है। 1.3 लोग देखने पर भरोसा करते हैं, सत्य पर नहीं। मकियावेली लिखते हैं, Men in general judge more by the eyes than by the hands। लोग यह नहीं देखते कि आपने क्या किया, वे यह देखते हैं कि यह दिखता कैसा है। उदाहरण, एक नेता चैरिटी करे लेकिन मीडिया में न दिखाए। कोई नहीं जानेगा एक नेता फोटो ऑप में गरीबों में खाना बांटे, सब उसे महान समझ लेंगे। कोई व्यक्ति कैमरा पर गुस्सा दिखाए, सब उसे खतरनाक मानेंगे। वही व्यक्ति कैमरा के बाहर शांत हो, किसी को फर्क नहीं। दुनिया विजन पर चलती है, नॉट ट्रूथ। मकियावेली का गहरा सिद्धांत, अपीयरेंसेस आर स्ट्रेटेजिक वेपन्स। 2.1 दिखावट सिर्फ सुपरफिशियल चीज नहीं, एक रणनीति है। लोग सोचते हैं कि अपीयरेंस का मतलब है कपड़े, चेहरे की खूबसूरती, स्टाइल, दिखावा। लेकिन मकियावेली के लिए अपीयरेंस का मतलब है आपकी पब्लिक इमेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पावर का प्रदर्शन, आपका साइलेंस या स्पीच, आपकी रेपुटेशन, आपकी सोशल आइडेंटिटी। यानी अपीयरेंस मनोविज्ञान प्लस सामाजिक धारणा प्लस रणनीति का मिश्रण है। 2.2 लीडर्स की सफलता छवि के कारण होती है, न कि केवल उनके काम से। आप गांधी, हिटलर, ओबामा, मोदी, स्टीव जॉब्स, इलन मस्क, एंड्रू टेट, शाहरुख खान जैसे किसी भी बड़े फिगर को देख लीजिए। इनकी सक्सेस सिर्फ उनके काम से नहीं आई, उनकी सफलता का बड़ा हिस्सा आया है पब्लिक इमेज से। स्टीव जॉब्स इनोवेटिव विजनरी, इलॉन मस्क जीनियस रिस्क टेकर, गांधी नॉन वायलेंट सेंट, हिटलर स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर, SRK रोमांटिक किंग।
एंड्रू टेट, अल्फा माइंडसेट इन्फ्लुएंसर। इनके पास फ्लॉज भी हैं, लेकिन लोग फ्लॉज नहीं देखते, लोग इमेज देखते हैं जो क्यूरेटेड होती है। 2.3 अपनी छवि को नियंत्रित कर पाओ तो भीड़ को नियंत्रित कर सकते हो। मकियावेली कहते हैं, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू नो व्हाट यू रियली आर। इसका मतलब लोग अगर आपकी इमेज को देखकर आपको स्ट्रांग मान लें, आप स्ट्रांग बन जाते हैं। लोग अगर आपको वाइज मान लें, आप वाइज बन जाते हैं। लोग अगर आपको डेंजरस मान लें, वे आपसे डरेंगे। लोग अगर आपको रिस्पेक्टेबल मान लें, वे आपका फॉलो करेंगे। छवि, नियंत्रण, नियंत्रण, शक्ति, यही मैकियावेलियन लॉजिक है। भाग 3, अपीयरेंसेस मैटर का वास्तविक जीवन में उपयोग। अब देखते हैं कि इस फिलॉसफी का इस्तेमाल लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करते हैं। 3.1 पेशेवर जीवन, करियर एंड बिजनेस। आत्मविश्वासी दिखने वाला व्यक्ति अधिक केपेबल माना जाता है। दो लोग समान नॉलेज रखते हो, लेकिन जो कॉन्फिडेंट दिखेगा उसी को नौकरी, प्रमोशन और रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छी ड्रेसिंग परसेप्शन बदल देती है। पावर ड्रेसिंग, पावर परसेप्शन, सिंपल, अपने काम की विजिबिलिटी भी अपीयरेंस है। अगर आप अच्छा काम करते हैं लेकिन दिखाते नहीं, तो क्रेडिट दूसरों को मिल जाता है। रेपुटेशन असल पावर है कॉर्पोरेट दुनिया में। लोग रेपुटेशन पर डील करते हैं, रियलिटी पर नहीं। 3.2 रिलेशनशिप एंड डेटिंग साइकोलॉजी। अट्रैक्टिव दिखना, वैल्यूएबल मानना, यह एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में भी सिद्ध है। यह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और दूसरे आपको अधिक डिजायरेबल समझते हैं। हाई वैल्यू अपीयरेंस, हाई वैल्यू दिखना मतलब ग्रूम्ड होना, फिजिकल फिटनेस, स्टाइलिश बट कंट्रोल्ड सेल्फ रिस्पेक्टफुल डिमीनर, नॉन नीडी एटीट्यूड, यानी वैल्यू का इल्यूजन ही वैल्यू बन जाता है। 3.3 सोशल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, लीडर्स, बिजनेसमैन, सभी अपनी छवि को केयरफुली क्यूरेट करते हैं। फोटोशूट, पीआर कैंपेन, न्यूज प्लेसमेंट, सोशल मीडिया इमेज कंट्रोल, स्पेसिफिक आउटफिट्स, पावर सिंबल्स, क्योंकि उन्हें पता है दुनिया यूएस इमेज को फॉलो करती है जो स्ट्रांग और डिजायरेबल दिखती हो। 4 मकियावेली का गोल्डन रूल, अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग, अपीयर स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। यह इस फिलॉसफी की सबसे पावरफुल इंटरप्रिटेशन है। 4.1 जब आप स्ट्रांग हो, ह्यूमिलिटी दिखाओ, क्योंकि इससे लोग इनसिक्योर नहीं होते। 4.2 जब आप कमजोर हो, डर दिखाना भूल जाओ, क्योंकि लोग आपको एक्सप्लॉइट कर देंगे। मकियावेली का अल्टीमेट रूल, ऑलवेज कंट्रोल व्हाट पीपल कैन सी। लोग आपकी सोच नहीं पढ़ सकते, इसलिए वे वही मानेंगे जो आप उन्हें दिखाओगे। अपनी अपीयरेंस को मैकियावेलियन तरीके से मास्टर कैसे करें, यहां प्रैक्टिकल बातें। 5.1 आपकी पहली छवि, फर्स्ट इंप्रेशन। पहली मुलाकात में 5 चीजें डिसाइड करती हैं कि आप कैसे दिखते हैं। 1 बॉडी पोस्चर सीधा, बैलेंस्ड और फर्म। 2 आई कॉन्टैक्ट स्टेबल एंड इंटेंशनल। 3 clothing simple, clean, powerful. 4 grooming trimmed beard, clean hair, fragrance. 5 voice tonality, calm, slow and controlled tone. 5.2 social image control. हर जगह ओपिनियन मत दो, बहुत अधिक एक्सेसिबल मत बनो, अपने प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखो। पब्लिक में हमेशा कंपोज्ड दिखो, अपने फ्लॉज को बाहर मत आने दो। 5.3 पावर अपीयरेंस, पावर दिखाने के सटल तरीके। शांत रहना, कम बोलना, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स, लोगों को ऑब्जर्व करना, अपनी प्रेजेंस मेंटेन रखना, दूसरों की नजरों से खेलने की बजाय अपनी नजर से उन्हें गाइड करना। भाग 6 मकियावेली कहते हैं, अपीयरेंसेस शुड बी गुड बट इंटेंशंस शुड बी हिडन। यह सबसे बड़ा वेपन है। 6.1 अपनी असली मंशा को छिपाना क्यों? क्योंकि अगर लोग आपकी स्ट्रैटेजी जान जाएंगे, वे आपको रोक देंगे। इसलिए मकियावेली कहते हैं, दोस्त होने का दिखावा करो, सपोर्ट दिखाओ, लॉयल्टी दिखाओ, कंपैशन दिखाओ, वीकनेस कभी मत दिखाओ।
लेकिन रियल इंटेंशंस सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। यही पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है। भाग 7। क्यों यह फिलॉसफी कई लोगों को डरावनी लगती है? क्योंकि यह वास्तविकता की ऐसे लेयर्स खोलती है जिन्हें लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लोग सोचते हैं असलियत औपाश, पर्याप्त अच्छा होना, पर्याप्त मेहनत, पर्याप्त। लेकिन मकियावेली का सच, असली दुनिया फेयरनेस पे नहीं, अपीयरेंस पे चलती है। यही वजह है कि यह फिलॉसफी लीडर्स, बिजनेसमैन, पब्लिक फिगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, मैनिपुलेटर्स, स्ट्रैटेजिस्ट्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाग 8। इस फिलॉसफी का एथिकल उपयोग कैसे करें? यह फिलॉसफी गलत नहीं है। गलत तब होती है जब इसका इस्तेमाल मैनिपुलेशन के लिए हो। एथिकल उपयोग, अपनी वैल्यू को हाईलाइट करो, अपनी मेहनत को सही तरह प्रेजेंट करो, अपनी स्ट्रेंथ्स को दिखाओ, अपने कॉन्फिडेंस को पॉलिश करो, अपनी वीकनेस को हाइड करो, अपने गोल्स को डिस्क्रीटली परस्यू करो। यही स्मार्टनेस है, नॉट मैनिपुलेशन। समापन, अंतिम निष्कर्ष। मकियावेली की अपीयरेंसेस मैटर। फिलॉसफी का सार। लोग असलियत नहीं देखते, लोग वही देखते हैं जो आप दिखाते हैं। परसेप्शन रियलिटी बन जाता है। पब्लिक इमेज पावर का सबसे बड़ा हथियार है। नेता वही सफल होता है जो अपनी छवि को नियंत्रित करता है। अपनी असली सोच छिपाना और सही छवि दिखाना ही रणनीति है। यह फिलॉसफी कठोर जरूर है, लेकिन यह दुनिया के हर पावर स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। अगर आप इसे समझ गए, आप दुनिया की साइकोलॉजी समझ गए। अगर आप इसे मास्टर कर गए, आप इन्फ्लुएंस, सक्सेस और रियल पावर के खेल में आगे हैं।